YouTube चैनल ISPCS विद्यालय। स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, तो चलिए कैसी क्लास में आज आपको पढ़ाई कराने का मौका मिल रहा है या पढ़ने का मौका मिल रहा है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में होप आप जैसा कि क्लास के बारे में बोला जा रहा है वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, ऐसे ही आपको लर्न करने को भी मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत 15 चैप्टर अंतरराज्य संबंध, है ना। अंतरराज्य संबंध यानी कि राज्यों के अंदर कैसे संबंध है, इंटर, है ना। इंटर क्या बोलेंगे इसको, इंटर, है ना, इंटर स्टेट रिलेशंस तो बोला जाएगा, है ना। आंतरिक संबंध है ना, राज्यों के अंदर कैसे संबंध है उनके बारे में बात हो रही है, तो उस रिगार्डिंग, है ना। ठीक है, अंतरराज्य संबंध कैसे है, इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। हाँ चलिए, जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था चल रही है और ठीक ठाक रूप से चल रही है, अच्छे से चल रही है, अच्छे से कामयाब हो पा रही है, तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है कामयाब? क्या आपको क्या लगता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है वो अच्छे होने की वजह से ही ये सब कुछ चल पा रहा है? ऐसा तो नहीं होगा कि खाली केंद्र और राज्य के बीच में क्योंकि संबंध अच्छा है इसीलिए ये सब कुछ सही से चल पा रहा है ना। इसमें थोड़ा सा रोल किसका है कि राज्यों के बीच में जो संबंध है ना, राज्यों के आपसी जो संबंध है वो भी काफी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, है ना, किसको, संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कैसे कि जो राज्यों के बीच संबंध है, जो अंतर राज्य संबंध है ना, राज्य टू राज्य संबंध कह सकते हो, राज्यों के बीच में जो संबंध है, राज्यों के अंदर जो संबंध है वो भी तो अच्छे हैं, है ना। सौहार्दपूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी जब सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो, जब राज्य टू राज्य के बीच भी संबंध अच्छे होने चाहिए, है ना, जाहिर सी बात है ना। ये ऑब्वियस है कि देखिए एक सेंट्रल और आपका स्टेट दोनों ठीक है, लेकिन अगर स्टेट ही आपस में सही से कोरिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, वो आपस में सही से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारे देश की जो भी शासन व्यवस्था हो, चाहे वो संघीय व्यवस्था ही, वो कैसे अच्छे रूप से चल सकती है ना। तो इसके लिए क्या है कि आपके जो केंद्र और राज्य के संबंध तो ठीक होने के साथ साथ आपके क्या होने चाहिए, राज्य टू राज्य संबंध भी अच्छे होने चाहिए, इंटर स्टेट रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए ना। तो इंटर स्टेट रिलेशंस के कुछ प्रावधान है, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। इस चैप्टर को आज ही एक वन शॉट में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो अभी तो मैंने कुछ लिखाया नहीं, लिखने जैसे तो कुछ है नहीं खैर। जैसे अंतरराज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय है, अंतरराज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, पहला ऐसे लिख लेते हैं प्रावधान क्या है इसके। अंतरराज्यीय जल विवादों का ना, विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय क्या है कि जो राज्य टू राज्य, कई आपने देखा है ना, कई बार होता है जिसमें से अभी जो रिसेंटली भी एक चल भी रहा था, उसमें क्या है कि वो उनका एक स्टेट का कहना रहेगा कि भाई ये नदी जो है या ये जो बांध है हमें इसका पानी चाहिए, या वो कहेंगे हमें इसका पानी चाहिए। तो क्या इस विवाद को बनाए रखना ही ठीक होगा या इस विवाद को सुलझाना, है ना। वो रिलेशन अच्छी कैसे होंगे, हमारे देश में जो भी व्यवस्था चलेगी वो कैसे अच्छी चलेगी जब उस विवाद को अच्छे तरीके से निपटाया जाएगा, हाँ सीधी सी बात है। और जल को लेके तो अक्सर सुनाई ही पड़ता रहता होगा आप लोगों को, ऐसे कोई विवाद ज्यादातर तो सुनाई पड़ते ही रहते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाए उसके बाद बताते हैं, है ना। अभी अंतरराज्य परिषद द्वारा समन्वयता, ये भी लिख लो फिर, अंतरराज्य परिषद द्वारा समन्वय, चलो मैं लिख देती हूँ, अंतरराज्य परिषद द्वारा समन्वयता मैं लिख देती हूँ। अंतरराज्यीय परिषद द्वारा
परिषद द्वारा समन्वयता। तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, दिमाग खराब करके रख दिया तबीयत ने तो। Sometimes we feel very irritating when we are suffering from any type of sickness, regularly, continuously. So it's like fed up. Whatever it is, just we have to try. चलिए। So the next, सार्वजनिक कानूनों है ना, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। सार्वजनिक कानूनों लिख लो। आवाज में चेंज हाँ होता है ना, कोल्ड कफ फीवर वगैरह हो जाता है। नो नॉट इन अ मूड, अभी किसी मूड में नहीं हूँ, शादी करनी है, अटेंड करने दोनों की चीज लगी बिल्कुल भी। सार्वजनिक कानून, अच्छा कानून नहीं लिखा, चलिए लिख दिया। आप खुश हम खुश, बात खत्म है ना, कानून लिख दिया। और अंतरराज्यीय व्यापार में लिख लो, वाणिज्य व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, ये सब क्या है? अंतरराज्यीय व्यापार है ना, वाणिज्य व्यापार। और बताते रहो फटाफट, याद आ रहा है बता दो फटाफट से। अंतरराज्यीय जल विवाद, जैसे कि इनको एक्सप्लेन करते हुए फटाफट पढ़ लेंगे ना फिर। अब पढ़ लेते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद ही पढ़ लेते हैं ना। कौन से, जैसे हम ये पढ़ लेते हैं कि इनकी बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, या इसमें कहने की कोशिश क्या किया गया है, क्या बोला गया है, ये सब चीज पढ़ लेते हैं। बस बात खत्म करते हैं। चलिए अंतरराज्यीय जल विवाद पहले पढ़ते हैं। संविधान का 262 है ना जो अनुच्छेद है, जल विवाद का न्याय निर्णय है ना 200 कौन सा अनुच्छेद में। फर्स्ट पढ़ते हैं आपका ये जो पहला है ना, ऐसे लिख देती हूँ मैं ताकि एक्सप्लेन करूँ ना तो आपको कन्वीनियंट रहे। चलिए तो हम अब करते हैं फर्स्ट वाले को एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अंदर ये कौन सा अनुच्छेद के तहत बात की गई है, ये लिख लेते हैं पहले तो 262 है ना। फर्स्ट है ना जो टॉपिक अंतरराज्यीय जल विवाद, उसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। हाँ तो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय के में संबंधित है, ये जो भी संविधान में है ना अनुच्छेद, तो इसके दो प्रावधान है ना, और इसमें दो प्रावधान है, लिख देती हूँ छोटा छोटा ऐसे लिखती रहूंगी कि आपको समझ आ जाए। नोट मेकिंग क्या होती है, इसमें प्रावधान है दो प्रावधान है ना। नोट मेकिंग क्या है भाई, नोट मेकिंग आप पूरी लाइन टू लाइन थोड़ी लिखोगे, चलो आप लिख भी लोगे अपने, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लाइन टू लाइन अच्छे से लिख लेना। आई एम जस्ट राइटिंग दैट इसमें दो प्रावधान है ना, तो आपको प्रॉपर इस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 262 में है ना, इससे रिलेटेड बात की गई है, जिसमें कि दो प्रावधान है ना, किस तरीके से लिखोगे। छोटे बच्चे तो नहीं हो, आई नो कि आप कर लोगे, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू कन्वे द सेम मैसेज। ओके हाँ, क्या है ये कि संसद कानून बनाकर क्या करेगी, अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है ना। आपको पहले जब ये टॉपिक बता रही थी तभी बता दिया था मैंने कि इसमें क्या होगा, जैसे अगर जल से संबंधित, नदियों से संबंधित है ना, चाहे नदी के पानी का बंटवारे की बात है, उसको रोकने की बात है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की बात है, वो जो भी बातें हैं तो उसका निर्णय कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है उसका निर्णय, ऑब्वियस है ना। तो उसमें प्रावधान पहला यही कहेगा, पहला क्या कहेगा प्रावधान कि चाहे नदी के जल का बंटवारा हो, है ना, जल का बंटवारा यानी कि वितरण है ना, उनको कम करना, रोकना, कम करना या रोकना हो, है ना, ऐसी कोई भी चीज होगी तो क्या है, इनका निर्णय कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है ना निर्णय, है ना। दोनों आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके, सहमति असहमति से जो भी हो उनका, उस हिसाब से उनका निर्णय आ जाएगा, है ना। अंतरराज्यीय है ना, कि राज्य टू राज्य को रिलेशंस है ना, राज्य टू राज्य रिलेशन है ये,
इस बात की बात है। तो अंतरराज्यीय इंटर स्टेट हो रहा है ना, तो यानी कि वो कहीं मुद्दा बाहर नहीं जा रहा है, वहीं से वहीं सिमट जा रहा है। यही मतलब सिंपल सी बात होती है। अगर इसको खुद भी पढ़ोगे तो आपको यही चीज समझ आ जाएगी ना। जल प्रयोग, बंटवारा, नियंत्रण, कुछ भी हो ना। फिर संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे ना। संसद एक और बात क्या करती है कि अगर ऐसा कोई विवाद होता है ना, यदि ऐसा कोई विवाद होता है, ऐसा कोई विवाद में न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों क्या करेंगे, दोनों इंटरफेयर ना करें, है ना। उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेयर का क्या बोल रहे, डिस्टर्ब नहीं, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए ना हमें तो। उच्च न्यायालय दोनों अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ना करें, बुक से देख लो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ना करें। चलो पैर में लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है, पता नहीं अभी तो बहुत जगह चोट लग गई है यहाँ पे। ये तो किसी ने दरवाजा मार दिया बहुत तेज। चलो दिक्कत है, ठंड है ना, ठंडी होगी तो चोट भाई पता ही है सबको कैसी होती है। ऊपर से अगर हड्डी में लग जाए चोट तो वही लगे, लोहे का दरवाजा लग गया था, मार दिया था किसी ने से जानबूझ के जानबूझ के तो तुरंत ऐसे करके मारेगा ना तेरे को उठा के सेक्योर टाइप से, ऐसे वाला मारा गया था, पैर में लगी तेज की एंकल में। कहाँ भटक जाते हैं ना, बातों में आ जाते हैं तुम्हारे, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। चलिए अंतरराज्यीय परिषदें, है ना, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को, ताकि कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकें, है ना। चलिए सेकंड क्या है, अंतरराज्यीय परिषद, है ना। इसमें क्या क्या चाहिए, पहले अनुच्छेद ही लिख लेते हैं कि 263 है ना, 263। अब ये मत बोलना कि मैम अनुच्छेद ये क्या है ना भाई, ये अनुच्छेद है। अब अनुच्छेद इतनी बार आप इसको पढ़ चुके हो ना कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अनुच्छेद, है ना, इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद। अब ये बहुत ज्यादा बेसिक बन गया है हमारे यहाँ, इसका मतलब है अनुच्छेद, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। हाँ हाँ, इसमें क्या कहा जाएगा, देखिए इसमें ना राष्ट्रपति का रोल होता है एक्चुअली में। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी परिषद की जरूरत है ना, किसी परिषद को बनाया जाना चाहिए, तो उनके अधिकार उनको बना सकती है, उनका गठन कर सकती है राष्ट्रपति, उनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर सकती है। ये सब कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकती है, यानी कि राज्य के हित के लिए ऑब्वियसली, है ना, राज्य की बात है। तो अगर राज्य के हित में उनको लगता है कि कुछ ऐसे परिषदें बनानी चाहिए जिनसे कि राज्य का हित होगा, राज्य का बेनिफिट होगा, राज्य सुचारू रूप से और अच्छे रूप से चल पाएगी, उसका संचालन और अच्छे से हो पाएगा, संघीय व्यवस्था और अच्छे से बनी रह पाएगी, तो उसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति कुछ परिषदों का गठन करेगा, अनुच्छेद 263 में जो कुछ अधिकार दिए हैं संसद ने, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो उनके अधिकार क्षेत्र भी तो निर्धारित करेगा, है ना, उनके क्षेत्र कितने होने चाहिए, वो क्या क्या चीजें करने के लिए ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, है ना। राष्ट्रपति गठन कर सकता है, और क्या कर सकता है, अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर सकता है ना, ठीक है। आइसक्रीम इज माय फेवरेट, आई लव आइसक्रीम। नहीं सिंपल वाली नहीं सिंपल वाली आइसक्रीम खाते हैं चलिए क्या बोल रहे थे, ठीक है।
जैसे हाँ ये पढ़े थे ना कि जैसे 263 है, इसमें राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य, कुछ परिषद के जो इन्होंने राष्ट्रपति जी ने ये बना दिया है ना, गठन कर दिया, किसका, परिषद का गठन कर है ना राष्ट्रपति गठन कर रहा है। तो राष्ट्रपति गठन का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जी का गठन हो, राष्ट्र परिषद की बात हो रही है, तो परिषद का गठन कर रहा है राष्ट्रपति, इतने मैच्योर हो जाने लिखने के लिए है ना। और अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो हैंड टू हैंड पूछ लिया करो, और कमेंट में पूछ लो, जैसे भी पूछ लो, कमेंट में पूछने वाले आप लोग हैंड टू हैंड पूछ लो, अगर नहीं समझ आए, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना आए, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं उठाएंगे, हमें सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। तो राष्ट्रपति गठन करेगा, राष्ट्रपति का गठन नहीं हो रहा है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम परिषद की बातें कर रहे हैं। तो इसमें परिषद का कुछ अधिकार क्षेत्र जो दिया, अधिकार क्षेत्र निर्धारित होगा परिषद का, वो अधिकार क्षेत्र क्या है, परिषद का अधिकार क्षेत्र क्या है, अपने आप ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को वैसे क्या है परिषद का अधिकार क्षेत्र, लेकिन हम दिखा देते हैं। चलिए पहले आप लोग कुछ इसमें बताने की कोशिश करिए कि अधिकार क्षेत्र क्या है परिषद के, क्या हो सकते हैं अधिकार क्षेत्र है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना है ना, जाहिर सी बात है ना, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना। हट जाओ, साइड में दिख जाएगा आप लोगों को, लिख लेना विवादों को, वरना मैं बोल रही हूँ साथ के साथ लिख लो, वरना मैं हट जाऊंगी, 1 मिनट का टाइम दे दूंगी आपको, ठीक है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना है, और ओके। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, उन मुद्दों पर है ना जिनमें राज्य और केंद्र का समान हित हो, उन पर विचार विमर्श करना, ये भी तो होगा ना। उन मुद्दों पर जिन पर राज्य व केंद्र का समान हित हो, है ना, और ओके है ना, उन मुद्दों पर जिन पर राज्य व केंद्र का समान हित हो, तो उसमें क्या करेगा, ये विचार विमर्श कर सकते हैं, है ना, विचार विमर्श तो करेंगे, विचार विमर्श। देखो अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना तो क्वेश्चन कर लेना, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर खाली नहीं समझ आया तक बात समझ लोगे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। है ना, तो ऐसे विषयों के अच्छे समन्वय के लिए, अच्छे तरह से क्रियान्वयन के लिए, है ना, ये विषय जो भी है, ये जो मुद्दे हैं, ये अच्छे से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए भी परिषदें गठित होंगी, है ना, इसी के लिए तो हो रही होंगी। क्या परेशानी होंगी जिनके लिए परिषद बनाई गई है, तो जो भी ऐसे मुद्दे होंगे, ऐसे विषय होंगे, ऐसे विषयों पर समन्वय बनाए रखने के लिए। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ है तो जल्दी से दवाई खा लो, दर्द तकलीफ की, ठीक है। और वो दवाई क्या है, फटाफट से पढ़ो। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना पढ़ने कब हुई है, केंद्र तथा राज्य संबंधों में संबंधित सरकारी आयोग पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, याद है। तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, बहुत छोटा सा चैप्टर, नोट एकदम से जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लेते हैं, कब बनी कैसे बनी, है ना, सरकारी आयोग आप पढ़ चुके हो। वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी ना सरकारी आयोग वाला, पढ़ रखा है आप लोगों ने कि वीपी सिंह के समय में बनी थी, उस समय ये सरकारी आयोग, है ना, कौन अध्यक्ष थे, केवल सदस्य थे, 3 सदस्य थे, क्या था, 3 सदस्य थी, कैसी थी,
तो वो सारे उसमें प्रधानमंत्री थे, है ना, एक सदस्य, ये सब पहले आप पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा पढ़ाऊं, रिमाइंड हो गई होंगी चीजें, वरना नहीं होगी। बैक में आप जाना, प्लेबैक यानी कि यूट्यूब वाले जाएं और आप अपने नोट्स में जाओ पीछे फटाफट से और इनको क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि ये पहले आप पढ़ चुके हो तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा। लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं पढ़ लेते हैं। लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं क्या है सब कुछ? पता नहीं तो बैठ के छुट्टी। लोक अधिनियम, दस्तावेज, है ना, किसको नहीं, कोविड से तो ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हो हम सभी लोग, ये तो बस सीजन ही ऐसा है, सभी को हो रहा है। सबको ही हो रहा है। हाँ, लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं, है ना, चलिए बोलिए। हाँ, डिजिटल बोर्ड वाली दुनिया में है। क्वालिटी एजुकेशन, डोंट गो फॉर क्वांटिटी एजुकेशन। चलिए देखिए, एक बात बताती हूँ पहले इसको लेके, जैसे ये क्या है, लोक अधिनियम, दस्तावेज, है ना। देखिए, ऑलमोस्ट हर राज्य के कानून अलग होते हैं, इस पे भी आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि जो लिकर का प्राइस है वो कहीं पे, पहले बात तो कहीं पे लिकर बंद होगा, है ना, अल्कोहल, दारू, शराब जो है कहीं पे बंद होगी, बैन होगी, कहीं पे क्या होगा, उसका प्राइस कुछ अलग होगा, कहीं पे वो थोड़ी सी सस्ती होगी, कहीं पे वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो ये क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, राज्य टू राज्य पे कर रहा है ना। तो क्या होगा कि कहीं का कानून ऐसा भी हो सकता है ना, जो इस देश इस राज्य का कानून है वो हो सकता है दूसरे राज्य पर लागू ना होता हो, है ना, ऑब्वियस है कि ऐसा हो सकता है। तो उन चीजों के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनको कैसे दूर किया जाए, या इसकी वजह से आम नागरिकों को या देश को कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। एम आई क्लियर? आप समझ रहे हो कि जैसे हर राज्य का अपना कुछ थोड़ा डिफरेंट सा कानून है किसी चीज को लेके। तो हो सकता है जो कानून हमारे नोएडा में है, जो ग्रेटर नोएडा में है, वो चलो वो हो सकता है, देखिए अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा राज्य तो नहीं है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश तो है राज्य ना, तो ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना। तो जो चीज उत्तर प्रदेश में मायने रख रही है वो हो सकता है कि आपके राजस्थान में थोड़ी सी डिफरेंट पाई जाती हो। कानून की बात हो रही है ना, सिर्फ कानून की बात हो रही है यहाँ पे कि वो चीज हो सकता है राजस्थान में अमान्य हो जाए जो यहाँ पे मान्य है ना। तो इन चीजों से ऐसा कोई संघर्ष, ऐसा कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इन चीजों को ठीक स्मूथली चलाया जा सके, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए होंगे ना। तो वही बताएंगे, वही है ये कि लोक अधिनियम या फिर दस्तावेज या फिर न्यायिक प्रक्रिया क्या है और किसके लिए। ये तो समझ गए कि आप ये किसके लिए है ना। तो इनको दूर करने के लिए क्या बनाया गया, पूर्ण विश्वास, है ना, संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख, है ना, पूर्ण विश्वास तथा साख एक शब्द है। ये शब्द क्या क्या 3 लिखते हैं पहले, फिर बता देते हैं। पूर्ण विश्वास, चला नहीं जा रहा बिल्कुल, पता नहीं कि वीकनेस सारी पैरों में आ जाती है, पैर में दिक्कत हो जाती है। पूर्ण विश्वास तथा साख। बुढ़ापा आ रखा है, घुटनों में दर्द होता है, बुढ़ापा आ रहा है, गोड्डे दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा, घुटनों में गर्म पट्टियां बांध के ऐसे चला पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं चल नहीं पाती हूँ, सब बिना चले पढ़ा नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक जगह खड़ी होकर नहीं पढ़ा पाती मैं, ये दिक्कत है मेरे साथ। हाँ, पूर्ण विश्वास तथा साख, है ना, क्या है, क्या कहना चाह रहा है जो ये वाक्य है, पूर्ण विश्वास तथा साख, जो कि किस लिए है आपको बता दिया गया, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये कर क्या रहा है काम, है ना। देखिए,
जो भी लोक अधिनियम है ना, या दस्तावेज है, या फिर न्यायिक प्रक्रिया है, इनके लिए एक कानून बनाया गया है, या एक बात बोली गई है संविधान में, एक तरह से एक अधिकार मिला हुआ है कि वो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा, है ना। जैसे लोक अधिनियम है, दस्तावेज है, न्यायिक प्रक्रिया है, तो पूर्ण विश्वास तथा साफ बोल दिया गया है कि ये पूर्णतः काबिल हैं, ये सही हैं, ये हर स्टेट में इक्वली लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मान्य और वहां उसे अमान्य कर दिया जाए, ठीक है। उसको वहां पे भी सेम प्रोसीजर के थ्रू वो चीजें होंगी, सेम प्रोसीजर की तरह उसको अधिकार मिलेगा। तो उसमें लोगों को, नागरिकों को किसी भी तरह का संघर्ष या विवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल सी बात है। ये जनता के हित के लिए है, नागरिकों के हित के लिए है, और एज वेल एज देश के हित के लिए है ना। नागरिक देश ही तो है, देश किनसे बना, नागरिकों से बना ना। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट का मतलब खाली एक जगह से तो नहीं होगा। कैसे कि राज्य कैसे बन रहा है, जब उसमें संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, जनसंख्या है और आकार है ना। चलिए, तो हाँ, और ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियां जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्धि की जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है ना। ये कैसे होती है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी ना। फिर अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य पढ़ना है, पढ़ लो, मुझे क्या है। अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, है ना। चौथा, ये सार्वजनिक कानून, ये था ना तीसरा। सार्वजनिक कानून की बात करते हैं ना, अब ये पढ़ते हैं चौथा क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य व्यापार, है ना। देखिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 301 से 307 होंगे, है ना। भाग क्या है ये, क्या बोलोगे इसको, कौन सा भाग बोलोगे। रोमन में लिखा है, भाग 13 नहीं है, कितना है, ठीक है। अनुच्छेद 301 से लेके 307 में किसकी बात की गई है भाई, भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है ना। देखिए जो अनुच्छेद आपका 300, देखिए अनुच्छेद 301 से लेके जो कि भाग आपके 13 में है, जिसमें क्या बात की गई है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार यानी कि व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता। सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, वाणिज्य व्यापार या अंतरराज्यीय व्यापार के लिए स्वतंत्रता। तो मैं लिख दूं व्यापार के लिए स्वतंत्रता। आप समझ रहे हो कौन से व्यापार की अगर बात हो रही है, चौथे पॉइंट की, है ना। तो इन्हीं व्यापार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, व्यापार की स्वतंत्रता, है ना। ये सारी चीजें आपने ना किसी और वे में पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो कुछ चीजें हैं वो किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग आपने पढ़ी हुई है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको ये सब कुछ आ रहा होगा, है ना। तो क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता है, सारी जाहिर सी बात है ना। फिर क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें क्या है, सार्वजनिक निकाय है ना। चलो पढ़ो, क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, है ना। एक सेकंड, क्षेत्रीय परिषद है ना। क्या है, सार्वजनिक निकाय है ना। क्षेत्रीय परिषदें क्या है, सार्वजनिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं है ना, है ना। क्या है ये क्या है, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है या सार्वजनिक निकाय है। अगर कोई पूछ लिया आपसे तो आप इसके बारे में क्या बताओगे। अगर हाँ क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये आपकी क्या है, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक निकाय, कुछ भी और गैर संवैधानिक निकाय, कुछ भी दे देगा, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, या वो बोल दे क्या नहीं है,
संवैधानिक निकाय नहीं है ना, सार्वजनिक निकाय है। तो दो चीज को कंफर्म करो कि संवैधानिक निकाय नहीं है और सार्वजनिक निकाय है। चलिए, हाँ वो लिखते हैं। चलिए, हाँ इसका गठन कैसे हुआ? संसद ही करेगी ना, हमारे तो संसद ही करती है सब कुछ, संसद इनका गठन करती है ना। संसद गठन करती है ना। कब हुआ था वैसे इनका? 1956। ये तभी हुआ था 1956। कब हुआ था? हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना फटाफट से। 1956 में हुआ था ना पुनर्गठन अधिनियम जब हुआ था। हाँ, इस कानून ने क्या किया था? देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया था, याद है? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण। है? उत्तर, मध्य पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, है ना? इसमें जो ये पुनर्गठन हुआ था ना, चलिए साइड में बोलते हैं, सही से समझिए इसको। क्या हुआ था ये, जब ये गठन बनाया गया, ये गठन किया गया संसद द्वारा, है ना? जब ये बना था ना, तो राज्य पुनर्गठन किया गया था जब 1956 में किया गया था, तो क्या संसद ने किया था? पहली बात तो ये है कि संसद, इसका गठन कैसे हुआ? संसद द्वारा हुआ। कैसे हुआ? अधिनियम बनाकर हुआ, है ना? जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है ना, जो अधिनियम बनाकर किया गया, इसी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा जाता है। लिखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, 1956, है ना? देखिए ये कैसे बना है, शब्द बाय शब्द कैसे, एक तो सार्वजनिक निकाय है, इनको संसद बनाती है ना, पहली बार संसद बनाती है, और इसी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा गया, है ना? क्लियर हो गया? जब ये पुनर्गठन किया गया, तो इस पुनर्गठन के तहत भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। इज इट क्लियर? जब ये पुनर्गठन हुआ तो क्या हुआ कि भारत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से में? है ना? 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण, है ना? तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया, है? ये जो क्षेत्र थे, इनके लिए क्या किया गया? प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद का गठन किया गया। लिखो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद का गठन, है ना? जब तबियत ठीक नहीं होती, राइटिंग कितनी गंदी आती है ना? चिड़चिड़ा हो जाता है बीमार होते होते इंसान। अच्छा, पर अब बता देती हूँ, ठीक है? प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद का, आप प्रत्येक क्षेत्र में सदस्य कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ लें, है ना? प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सदस्य होंगे? केंद्र सरकार होगी, है ना? केंद्र सरकार का गृह मंत्री होगा, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, है ना? देखो, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, सॉरी केंद्र सरकार का गृह मंत्री, है ना? एसी नहीं चलाती मैं, फिर यह हाल है, ठंडियों में एसी कौन चलाता है यार? केंद्र सरकार का गृह मंत्री, राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी तो होगा। पता नहीं यार, तबीयत रोज ही खराब हो जाती है, इतना टायर्ड कैसे हो जाती है वो भी पता नहीं चलता, इतनी वीकनेस, फंक्शन वगैरह, है ना? कितने दिन हो गए ऑफिस नहीं गए हूँ, छुट्टी पे छुट्टी हो रही है, 1 वीक से नहीं गई छुट्टी है, 1 वीक से छुट्टी करेंगे। चलिए, राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी होगा ना, और कौन होगा? क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी होंगे, है ना? क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी होंगे। लिख लो,
क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से क्षेत्र के चलिए कोई नहीं, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से क्लास को लेनी जरूरी है ना, रोज रोज तो खराब है तो क्लास में नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री, प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। ठंड लग गई है शायद। और कौन बचा, इसको याद आ रहा है? क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। चलिए ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, है ना, इज इट ओके, एनी प्रॉब्लम? पूर्वोत्तर परिषद, एक टॉपिक बचा है छोटा सा, पूर्वोत्तर परिषद, है ना। पूर्वोत्तर परिषद क्या है? देखिए, जो ये परिषदों की बात की गई है ना, इनके अलावा एक कुछ परिषद है, तो जैसे एक टॉपिक दे देंगे पूर्वोत्तर परिषद, मैं शुड राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पूर्वोत्तर परिषद, है ना। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, 1971 में होती है ना। इज इट विजिबल और नॉट? Let me check first. Yeah, I think it's visible, but not properly. No, that's okay. No, it's fine. It is very obvious, na? It's obvious. चलिए, हाँ, तो क्या कहा जा रहा है इसमें? If you can't see, then please tell me, हाँ, चलिए, कि हाँ, जो पहले ये परिषदें पढ़ी हमने, इनके अलावा जो कुछ परिषदें थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन, है ना, ये क्या है, जो कि कब हुआ? 1971 में हुआ है। किसने किया था? संसदीय अधिनियम, है ना, संसदीय अधिनियम द्वारा ही होगा। इसके सदस्यों में कौन कौन है ये पढ़ लेते हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम, है ना, असम, मणिपुर, मिजोरम, है ना, और कौन कौन से है, जल्दी जल्दी बताओ। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये इन परिषदों के अलावा की जो परिषद है उसकी बात हो रही है ना, जिसका गठन कब हुआ? 1971 में, जिसमें जिसके सदस्य हैं, ये सारे किसकी बात हो रही है? सदस्य की बात हो रही है, ये याद रखना, ये सदस्य हैं सारे के सारे, ठीक है। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, और कोई बचा? यही है इसमें सदस्य, ठीक है। देखिए, ये जो परिषदें हैं ना, क्षेत्रीय परिषदें हैं, आप सबने पढ़ ली। इसके अलावा कुछ परिषदें हैं जिनका गठन किया, पूर्वोत्तर परिषदें बोली जा सकती हैं। 1971 में हुआ है इनका गठन। तो इसके सदस्य कौन कौन से हैं? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, ये सारे इसके सदस्य हैं। इनकी क्या होती है, समय समय पर रिपोर्ट भी देनी होती है ना, जांच भी करनी होती है, और देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इनको कार्य करने होते हैं। ऑब्वियस कि अगर गठन किया गया है तो देश हित में, लोक हित में किया गया है, किसी भी चीज का गठन किया गया था
तो अब कोई भी रोग गठन अगर हुआ है तो उसकी जांच भी होती है, उसकी रिपोर्ट भी देनी होती है, उसकी कुछ कार्य प्रणाली भी निर्धारित होती है कि वो कौन कौन से कार्य उसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या है कि देश की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करने हैं, कुछ परिषदें हैं जो राज्य के मामलों में उनको सही से संचालित करने के लिए है, उनको ठीक रूप से बनाए रखने के लिए है, सुचारू रूप से चलाने के लिए है। तो ये परिषदें हैं, इनका गठन है, ये किस तरह से कौन इनके सदस्य हैं, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और कुछ बचा है? ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। टॉपिक क्या, ये अंतर्राज्यीय संबंध आपका चैप्टर है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी कोई दुख दर्द तकलीफ है सीने में? चलिए बताइए फटाफट से। पेन किलर देंगे आपको एकदम कॉम्बिफ्लेम वाली पेन किलर, उसका वो ये पेन किलर है, इसको हर रिवीजन करो फटाफट से। इसके अलावा कोई पेन किलर ऐसा नहीं करेगी आपके इस दुख दर्द तकलीफ में, है ना समझ आने वाले दुख दर्द तकलीफ में। आप उसको रिवीजन करो, आप मेरे से क्वेश्चन करो, यूट्यूब वाले आप कमेंट करो, है ना। सो चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एम लक्ष्मीकांत, इनइक्वालिटी 16 चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए टिल देन बाबा बाबा, चलिए नमस्ते नमस्कार। किसको? अच्छा, चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिए, पेपर आने वाले बहुत जल्दी, है ना। और वाले जो हैं वो तो लगे पड़े होंगे फटाफट से कि बस, है ना, दिन रात एक कर देंगे। अब बाकी आप लोगों को भी दिन रात एक ही करना है। मई में एग्जाम्स हैं, मई जून में बीसीएस के, मई और आईएएस वाले तब के मई 28 मई पिछली बार। चलिए करते हैं तैयारी, बढ़िया से रहिए आप लोग, समझे करिए, ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी पशु को आपकी वजह से किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली, ठीक है। आप अपने आप को इस बात से बचाएं कि आपकी वजह से कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ होती है ना आपके शब्दों से, ना आपकी हरकतों से, ठीक है। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये आपका चरित्र होना चाहिए, ठीक है। चरित्र ऐसा हो कि खुद को खुद पर गर्व हो, मेरा ये मानना है। मेरे पर बहुत गर्व है, भले आई एम नॉट सो सक्सेसफुल बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ जस्ट बिकॉज माई चरित्र, है ना। क्योंकि मेरी कोशिश 100% रहती है कि मैं किसी भी इंसान को अपनी वजह से किसी भी तरह का दुख दर्द या तकलीफ नहीं दूं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो आई थिंक ये हमारे चरित्र का जो निर्माण हमारे माता पिता ने किया है, जो संस्कार दिए, संस्कारों के भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है, बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है कि हम किसी को दुख तकलीफ या दर्द देने का कारण ना बने। कोशिश करें जितनी हमारी बस की हो, जितनी हमारी हिम्मत हो, जितनी हमें भगवान ने शक्तियाँ दी हैं, है ना, तो उनका प्रयोग करें। शक्तियाँ दी है मतलब ये नहीं कि सुपर पावर दे दिए ऐसे करके करने वाली शक्तियाँ, इन द सेंस कि हम जिस लायक हैं, हमारे हाथ पैर हैं कि हम इस हमारे पास इतने कम से कम इतना फाइनेंशियल तो है कि हम खुद खा सकते हैं, और कोई गरीब अगर हमारे सामने से गुजर रहा है तो हम कम से कम एक गरीब को तो खिला ही सकते हैं ना, दिन में एक गरीब को खिला सकते हैं, 2 रोटी खिला सकते हैं, ठीक है। 2 रोटी अपनी कटौती करके खिला दो अगर ज़्यादा नहीं है तो ऐसी औकात तो है ना हमारी, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं कि हमें खुद मांगना पड़ रहा है। तो उस जो चीज़ें भगवान ने हमें नवाजी है ना, उसके शुक्रगुजार हो, उनको बहुत अच्छे से स्प्रेड करो, बस सीधी सी बात ये है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।